सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे फिनॉल्स में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो फिनॉल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर जो भी मेथड्स हमारे एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्टेड है उन्हीं की करेंगे बात। तो उसमें पहला प्रोसेस है दैट इज फ्रॉम डाउस प्रोसेस, मींस प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम हेलोएरिन्स, मतलब क्लोरोबेंजीन से हमने फिनॉल का प्रिपरेशन ये करना है। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा सा इसमें एड ऑन अगर हम ये करते हैं तो बेंजीन से फिनॉल भी मतलब बना सकते हैं आप। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। बट डाउस प्रोसेस क्या है? इट इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो उसके लिए हमको क्या करना है? क्लोरोबेंजीन लिया, उसका रिएक्शन NaOH से करेंगे। तो 623 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर है, 300 ATM का प्रेशर। तो उसमें क्या होगा? हाई प्रेशर हमको रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में बनेगा दैट इज ONA। बेंजीन के ऊपर ONA लगेगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl मींस HCl बाहर आएगा। उस केस में बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है। फर्दर इसका एसिडिफिकेशन करेंगे H+ के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl बाहर जाएगा, H लग जाएगा, मींस फिनॉल। दिस इज फिनॉल। ठीक है। और हम सोडियम फिनॉक्साइड की बात तो मतलब कर चुके हैं, हम इसको बेंजीन से भी मतलब बना सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड तक। तो कोरिलेट मेथड्स को ये करना है, सिर्फ मेथड्स को याद करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट मेथड्स से कोरिलेट करके कन्वर्जेंस पे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये कुछ और मेथड्स की मतलब बात करें, दिस वाज द फर्स्ट मेथड जो कि इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सेकंड मेथड है, नोट करें आप लोग, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो कि फिनॉल के प्रिपरेशन का है, और आगे एनिलीन वगैरह में, एल्डिहाइड कीटोन्स में कई बार ये मेथड यूज होगा। ठीक है, इसलिए हम इस मेथड को एज इंपॉर्टेंट मेथड मान लेंगे और देखेंगे इसका प्रिपरेशन। तो पहले मैं इसका रिएक्शन भी लिख रहा हूं, तो इसको आप लोग भी नोट करें। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या करना है? देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? बेंजीन। ठीक है, दिस इज द बेंजीन। इस बेंजीन का अगर मैं कर दूं नाइट्रेशन, मींस इसका रिएक्शन किससे करा दूं? HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग H2SO4 की मतलब प्रेजेंस में टेम्परेचर को रखूं लगभग 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मैकेनिज्म के बाद में हम लोग ये करेंगे। तो उस केस में क्या बनेगा? सीधे सीधे आपको पता है नाइट्रेशन का प्रोसेस, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर क्या लग जाएगा? दैट इज NO2। क्या लगेगा? NO2। ठीक है, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब यहां से एक मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोबेंजीन से हम लोग एलिलीन भी बना सकते हैं, रिडक्शन SN/HCl के साथ। हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स में, हालांकि वहां पर बहुत तरह के रिडक्शंस होंगे। ठीक है, बट इसको याद रख लें, अभी नाइट्रोबेंजीन से की रिएक्शन SN/HCl से ही करेंगे। तो उस केस में अपने को मिलेगा दैट इज NH2। इसका नाम आप सभी को मतलब पता होगा, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। दिस इज कॉल्ड एनिलीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, अब देखिएगा जो एनिलीन बना, इसको मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूं। ठीक है, यहां से चलो इससे ट्राई करते हैं। एनिलीन हमने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए इसके डिटेल में करेंगे बात। दिस इज एनिलीन। अब इस एनिलीन की रिएक्शन हमको करनी होती है NaNO2 और HCl के साथ। किसके साथ? NaNO2 और HCl के साथ। ठीक है, यहां पर आपको ऐसे भी लिख देगा NaNO2 और साथ में HCl, और टेम्परेचर जो रखेगा वो रखेगा 0 to 5, बहुत लो टेम्परेचर होगा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब इस NaNO2 और HCl का काम क्या है उसको हम साइड में भी लिख लेंगे कहीं पर। ये एक्चुअल में प्रोड्यूस HNO2 चाहिए अपने को। क्या चाहिए? देखो, अगर मैं NaNO2 का रिएक्शन कर दूं HCl के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गॉट HNO2 प्लस HCl, सॉरी NaCl। ठीक है, तो ये जो बना मेरे पास, यही अपने को चाहिए, HNO2। ठीक है, तो ये जो है इस रिएक्शन से मुझे प्रोड्यूस होकर मिलेगा। ठीक है, तो मैं एनिलीन का रिएक्शन अगर NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ये करूं, तो डायरेक्टली मुझे क्या मिल जाता है स्टूडेंट? मुझे मिल जाता है यहाँ से N2Cl। क्या मिल जाता है? N2Cl। अब देखिए, दो नाइट्रोजन है और यहाँ पर क्लोराइड आयन है, और क्या है मतलब बेंजीन है। तो इस चीज को ये बोला जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ से क्या होगा? बहुत आसान है प्रोसेस। देखो, फिनॉल बन गया लगभग, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यहाँ से अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस ये कर दूं H2 और थोड़ा सा हीट कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर आपको H2O वार्म भी लिखा रहेगा, या फिर H+ इस तरीके से। तो H2O के साथ इसको वार्म करें, हीट करें, तो सिंपल सी प्रोसेस क्या होगी? N2 निकल जाएगा यहाँ से, बाहर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? प्लस N2 बाहर आएगा, प्लस अब देखिएगा क्या होगा? N2 निकला, यहाँ से H निकला और यहाँ से Cl निकला, तो बाहर क्या है? HCl बाहर है। N2 निकल गया, HCl भी निकल गया, अब क्या बचा? यहाँ से एक H निकल चुका, तो OH बचा, ये OH यहाँ पर लग जाएगा, मींस डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? फिनॉल। क्या मिल जाएगा? फिनॉल। ठीक है, आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, हालांकि रिएक्शन कितना था? सिर्फ एक स्टेप का था, बट इंपॉर्टेंट ये था कि हाउ वी कैन प्रिपेयर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो उसके लिए अपने ने बेंजीन लिया, बेंजीन के हमने नाइट्रेशन करा, HNO3 की प्रेजेंस में H2SO4, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखा हमने, सॉरी 45 इज नॉट, दिस इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर। ठीक है, हाँ 45, यहाँ पर 45, यहाँ पर 0 to 5, तो 45 लगभग हमने रखा यहाँ पर क्या टेम्परेचर। तो उस केस में हमें क्या बना? नाइट्रोबेंजीन। उसका SN/HCl से रिडक्शन किया तो क्या मिला? एनिलीन। फिर एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 से करा HCl के साथ, और ये अपना एडिशनल है, अपने को क्या चाहिए? HNO2। तो जब भी अपने को HNO2 चाहिए होगा, वो हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड ये बना लेंगे रिएक्शन के अंदर, NaNO2 और HCl से रिएक्शन करके। अब ये जो बना HNO2, इसी का बेसिक रोल होता है, वो हम लोग मैकेनिज्म में करेंगे डिस्कस कि किस तरीके से रिएक्शन आगे ये होगा प्रोसीड। तो ये चलते हैं कि मैकेनिज्म में कैसे करेगा काम। ठीक है, तो चलो इसी में करते हैं मैकेनिज्म को डिस्कस। ठीक है, थोड़ा सा ये बना लेते हैं स्पेस, लेट्स हैव अ डिफरेंट इंक। तो अब यहाँ से अपने को क्या करना है? देखो, जो HNO2 बना, HNO2, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए स्टूडेंट, HON डबल बॉन्ड O लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के पास, या तो डबल बॉन्ड ये बना चुका ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा?
रिएक्शन में जो अपने पास HCl है उसके पास H+ पड़ा होगा, HCl यूज कर रहे हैं, तो HNO2 जो है HCl से करेगा रिएक्ट। उस केस में ये जो लोन पेयर है ना, ये देखो इसको प्लस चार्ज, ये दिखेगा इधर, सो दिस प्लस चार्ज विल रिएक्ट टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन एटम। तो अपने पास बनने वाला क्या देखेंगे ध्यान से, HO। अब देखिए इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो इस वजह से इस पर चार्ज क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, O पॉजिटिव। सिंगल बॉन्ड अपने पास क्या बना, N, ये H यहाँ पर लग गया है, HO दिस, एंड दिस नाइट्रोजन हैविंग डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से ये स्पीसीज इसमें रिएक्शन में मतलब बनेगी। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट इसमें है क्या। अब जैसे ये बना ना, इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन से अटैच हुआ तो ये एक तरीके से ऑक्सोनियम आयन बना, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज जो कि अनस्टेबल है। अब यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, इस प्लस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से इधर इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये पूरी स्पीसीज आपका क्या बन गई, देखो ध्यान से, माइनस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से। जैसे यहाँ से माइनस वाटर मॉलिक्यूल निकला, अब देखिए ये बची हुई स्पीसीज अपने पास क्या बनी, ध्यान से इसको यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज N डबल बॉन्ड O, यहाँ से बॉन्ड गया है इलेक्ट्रॉन लेके, दैट मींस प्लस चार्ज। दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन, इसको नोट करना इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। सो दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन। बहुत आसान सा मैकेनिज्म है, यही आपको ये समझना है। अब ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ना, ये करेगा रिएक्ट किसके साथ, इस एनिलीन के साथ। तो इसको बनाने के लिए हमने इतना कुछ किया। अब ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ना, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। दिस नाइट्रोसोनियम आयन विल रिएक्ट विद दिस एनिलीन। आइए बात करते हैं, आइए चलो ठीक है, यहां तक नोट आपने किया होगा, चलो आगे चलते हैं। अब ये जो नाइट्रोसोनियम आयन प्रिपेयर हुआ अपने पास, चलो यहां पर कर लेते हैं बात इसकी, ठीक है। रिएक्शन तो अपने पास है। सो दिस इज एनिलीन, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज, मैं यहाँ पर बॉन्ड को बना नहीं रहा हूँ, इसको NH2 लिख देता हूँ। आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कब बनाएगा लोन पेयर, जब नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन से जुड़ा, एक बॉन्ड नीचे है, तीन बॉन्ड है तो एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ठीक है। आप जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2,5, तीन बॉन्ड ये बना लिया तो दो इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर यहाँ पर रहे। अब ये जो एनिलीन है ना, ये करेगा किसके साथ रिएक्ट, इस नाइट्रोसोनियम आयन के साथ। देखिएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोसोनियम आयन, N डबल बॉन्ड O था और N पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अगेन देखिए इसके पास फिर से लोन पेयर, तो ये लोन पेयर फिर से किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो उस केस में जो अपने पास स्पीसीज बनेगी स्टूडेंट, दैट विल बी लाइक दिस। बहुत ध्यान से इसको ये देखिएगा, दिस इज नाइट्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा, देखो दो H तो इसके पास ऑलरेडी थे, एक H ये रहा, एक H ये रहा, दो H तो ये रहे सेम, थोड़ा सा स्पेस ये कम हो गया, कोई बात नहीं। सिंगल बॉन्ड N के साथ ये जुड़ चुका है, यहाँ से N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन पे देखिए इसने लोन पेयर दिया है, तो इस पे चार्ज कैसा, प्लस। नाइट्रोजन पे चार्ज आपका कैसा, प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर कितने बॉन्ड ये बना रहा है, 4 बॉन्ड, इस वजह से चार्ज कौन सा आ गया, प्लस चार्ज आ गया। आधी बात समझ में, बिल्कुल ठीक है। अब प्लस चार्ज है जो कि अनसेटिस्फाइड है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला या ये वाला कोई भी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देगा ना, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, मींस माइनस H+ लिख सकता हूँ। बहुत ध्यान से ये समझ ले, ठीक है। ये देखिए यहाँ से नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज था, तो इसके लिए ये वाला जो बॉन्ड था H का, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और H+ निकल चुका है यहाँ से। माइनस H+ जैसे ही निकला तो बची हुई स्पीसीज को ध्यान से देखें स्टूडेंट, यहाँ पर लिखते हैं बची हुई स्पीसीज क्या रही, दिस इज नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन तो निकल चुका, तो क्या बचा, केवल एक हाइड्रोजन ये बचा, प्लस चार्ज सेटिस्फाई हो चुका, सिंगल बॉन्ड N रहा और यहाँ पर क्या रहा, डबल बॉन्ड ये रहा। आई थिंक समझ में आ गई स्पीसी, ये बना। इस केस में अब क्या होगा, देखो यहाँ पर एक टॉटोमेरिज्म हो, क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। अब देखिए इस हाइड्रोजन के पास H है, ठीक है, तो ये H अपना इलेक्ट्रॉन इस O को देगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म जो था, इस तरीके का प्रोसेस होगा जिसको हम लोग करेंगे कवर आगे। तो फिलहाल आप ये समझ लो कि H इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट के इधर आएगा, ठीक है। तो आगे जैसे चलेंगे तो नेक्स्ट स्पीसीज अपने पास जो बनी, दैट विल बी दिस इज नाइट्रोजन। अब देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो N डबल बॉन्ड क्या बना, N सिंगल बॉन्ड हो गया इधर से O और ये H यहाँ लग चुका है, दिस इज OH। आई थिंक समझ में आ गया। तो ये स्पीसीज अपने पास बन गई N डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा। तो हमारा ये इंटरमीडिएट आपका ये मतलब बन चुका था। अब इस पे क्या करेंगे, देखिए जो अपने पास सॉल्यूशन में एसिड पड़ा हुआ था, क्या पड़ा हुआ था, H+, ठीक है। वो H+ क्या करेगा फर्दर, देखिए ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन H+ से मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर H अटैच हो जाएगा। ये इसने अपना लोन पेयर H को दिया, H यहाँ अटैच हो गया, उस पर प्लस चार्ज आ गया। चलो इसको बना देते हैं पूरा। सो दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज N डबल बॉन्ड N O। अब यहाँ पर एक H ये वाला ही जुड़ गया, एक H ऑलरेडी था, इस पर क्या चार्ज आ गया, प्लस। अगेन प्लस चार्ज इज अनस्टेबल एट ऑक्सीजन, तो अब इस केस में क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन H को दे देगा। तो क्या होगा, जैसे देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ से पूरा वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, मींस माइनस ऑफ H2O, ठीक है। बची हुई स्पीसीज को लिख देते हैं N डबल बॉन्ड N, क्या बन गया, N डबल बॉन्ड N। इस पे देखो चार्ज क्या, प्लस चार्ज। इस पे फिर से लोन पेयर है, तीन बॉन्ड वाला, जहाँ पर N तीन बॉन्ड बना तो डबल बॉन्ड ये आपका लोन पेयर है। अब इस केस में देखिए इस पर फिर से क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है। अब देखिए जैसे इस पर प्लस चार्ज होगा तो सॉल्यूशन से हमने H+ तो यूज ये कर लिया था, Cl- भी तो था, तो HCl था अपने पास, तो वो Cl- जो है वो अटैक इस पे यहाँ आएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा फाइनली, दिस विल बी द प्रोडक्ट N। अब देखिए जैसे यहाँ पर Cl आया, देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है ना, ये जो प्लस चार्ज है ये लोन पेयर अपने इसको ये दे देगा। जैसे इसने अपने इसको लोन पेयर दी, ये चार्ज क्या हो गया, मतलब सेटिस्फाई हो गया। चलो Cl का रोल अभी ये देखते हैं, इसने लोन पेयर इसको दे दिया तो क्या हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, क्या आ गया, प्लस चार्ज, ठीक है। लोन पेयर इधर आ गया, इसका प्लस भी आपका ये सेटिस्फाइड हो गया। अगेन Cl- लेंगे सॉल्यूशन से, वो Cl- इस पर करेगा अटैक, तो क्या बन जाएगा अपने पास, देखिएगा ध्यान से, दिस इज फाइनल N ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्लस था और बाहर से क्या लग गया, Cl-, तो ये अपने पास क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिर अपने को क्या करना है, देखिए सीधा H+ का रिएक्शन क्या, H2O करा देना रिएक्शन, ठीक है। इसके ऊपर किसका कराएंगे रिएक्शन, H2O, ठीक है। उस केस में क्या होगा, इसका
यहाँ से N2 निकलेगा बाहर, क्या निकलेगा बाहर, N2 बाहर आएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, इसका H इसके Cl से मिलकर क्या बना देगा, HCl, और साथ में आपका इसका OH जो बचा है वो किस पे लग जाएगा, इस पे लग जाएगा, फिनॉल। सो दिस इज योर फाइनल, ये मतलब प्रोडक्ट फिनॉल आपका प्रिपेयर हो गया। तो सिंपल सा रिएक्शन था और सिंपल सा इसका मतलब मैकेनिज्म था। अपने को क्या करना है, मैकेनिज्म पे ज़्यादा फोकस नहीं भी ये करें तो आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से किस तरीके से बना सकते हैं फिनॉल। तो आपको सीधे बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन देन एनिलीन, एनिलीन पे NaNO2 और HCl के साथ N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हीट करेंगे वाटर के साथ तो फिनॉल ये बनेगा। कैसे ये बनेगा मैंने आपको फुल मैकेनिज्म भी ये बता दिया। H+ से करेगा ये बनेगा, वाटर आपका रिमूव हुआ, नाइट्रोसोनियम आयन आपका बना। अगेन दिस नाइट्रोसोनियम आयन रिएक्ट विद एनिलीन तो ये बनेगा, यहाँ से H आपका निकला, ये स्पीसीज बनी, टॉटोमेरिज्म हुआ, टॉटोमेरिज्म हुआ तो ये स्पीसीज बन गई। अगेन H+ ने अटैक किया, ये स्पीसीज बनी, वाटर का रिमूवल हुआ, N2 लग गया, इस लॉन पे इधर अटैक कर लिया, प्लस ये सेटिस्फाइड हुआ, N पे प्लस आ गया। अगेन Cl ने अटैक करे तो ये बन गया BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगेन वाटर के साथ इसको हीट किया तो N2 बाहर निकल गई, तो ये आपका HCl बना और आपका क्या बन गया फाइनल ये प्रोडक्ट फिनॉल। ये क्या बन गया आपके पास, फिनॉल। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म एंड द सेकंड प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल दैट इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम ये क्लोराइड। तो इसको नोट कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब बात करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।